अंजुम की बात कर तला अंजुम कौन है तला अंजुम? सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है मोहिनिया। बहुत अच्छा राइटर। अबे जॉन सीना के चौदे मुझे नहीं पता था कि मैं कभी काम नहीं कर पाऊंगा। I'm gonna do music videos for life. वो दिल्ली ट्रैकिंग पर It was all a dream. जब म्यूजिक स्टार्ट किया 2009 में लिखना शुरू किया। You know my name is Lil Pac and I'm back on the track. सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है मोहिनिया। पंजाबी रैप मैं बहुत सुनता हूँ। तो इसके अलावा Eminem, Tupac, Snoop Dogg, Lil Wayne, ये म्यूजिशियंस हैं जो अमेरिका कैलिफोर्निया बेस्ड म्यूजिशियंस हैं। तो मैंने शुरू से मतलब रैप म्यूजिक ही सुना है। you know मेरे साथ कितने साल से तलहा यूनस। हम मिले हिप हॉप के थ्रू थे बिकॉज देयर वाज दिस टैलेंट शो स्कूल में और उसमें आके कहा कि मुझे रैप करना है। तलहा भी वहाँ से आ गया था बिकॉज उसको पता लग गया कि मैं भी सुनता हूँ। दैट्स व्हेन यू नो इट ऑल स्टार्टेड। लड़ना है लड़ लेंगे, करना है कर लेंगे, मारना है मार लेंगे, घुस के भी फाड़ देंगे। मैं अकेला तरह फिर हुई जहाँ मैं अपनी धुन में मगन होना दस कहाँ जाऊँ मैं। टैलेंट शो पे तो हम परफॉर्म नहीं कर सके थे क्योंकि इट वाज रैप, तो तैयार नहीं थी दुनिया। जोके ऑन द बीट। जो मेरे बैंड का बेसिस्ट था ना, उसका अपना स्टूडियो था वहाँ। उसके पास रैपर्स आते थे जिसके अंदर एक शेजी नाम का रैपर होता था, जायन नेथन होता था और तलहा अंजुम भी होता था उसमें। तलहा अंजुम से मेरी बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं थी, मेरी शेजी से इंटरेक्शन होती थी ज़्यादातर। उस टाइम पे तो तलहा अंजुम ईगोइस्टिक और इस तरह का थोड़ा सा लगता था। बाद में जब इंटरेक्शन हुई तो फिर पता चला कि नहीं, बंदा बहुत चिल है, नाइस बंदा है। तलहा यूनुस से मेरी वैसी अच्छी बातचीत थी, उसके भाई को मैं जानता था, तो वो फिर मेरे साथ ही आ गए थे। तो वो मुझे यही कहते थे कि भाई हमें पता है कि तू कर सकता है। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और हम लोगों ने इस तरीके से काम हम करना स्टार्ट किया। आप लोगों को देख रहे हैं, उनकी हरकतें, उनकी ड्रेसिंग, उनका खाना पीना, उठना बैठना, वो सब देख के ना जो चीज़ मेरे दिमाग में आई वो ये आई कि भाई बंदा बर्गर है। फिर मैंने बर्गर है कराची लिखना शुरू किया। ओए मेरी बच्ची है पंगा ना लो, ओ बर्गर और व्हाट यू नो अबाउट मी। एवरग्रीन जो होता है हमेशा मुझे याद रहेगा कि जिसने मतलब मुझे इतनी पहचान दी पाकिस्तान में। मुझे इंडिया से स्पेशली मैसेज आए। बर्गर एक कराची के बाद जो था वो मैला मजनू था। इनकी ईद होती है जब खुलती है डबल सवारी, इनकी स्लीव ऊपर लाल शर्ट और चश्मे इनके नीले पीले। उसके बाद कोई लाम से चौड़ा था। ये सब रियलिटी बेस्ड सॉन्ग हैं। इनमें एक मैसेज भी है कि इंसान को जो है ही शुड बी रियल टू योरसेल्फ। उसके बाद जो था वो थोड़े बहुत यंगस्टर्स में भी जो है वो फूट हो गई थी, जिसकी वजह से फिर हम लोग ने यंगस्टर्स भी डिसबैंड कर दिया था। तलहा यूनुस मेरे साथ ही काम कर रहा था। उसके बाद तलहा अंजुम वेंट सेपरेट। आई एस तलहा अंजुम आई एम नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ यंगस्टर्स। कुछ रीजंस हैं उसके पीछे, दे आर पर्सनल रीजंस, दे आर यू नो वर्क रिलेटेड रीजंस। वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। इट इज सैड आई नो बट इट इज व्हाट इट इज। वो लोग अलग हुए थे तो अंजुम ने पेज पे स्टेटस वगैरह डाला था कि प्रोड्यूसर चाहिए ना, तो मैंने कुछ बीट्स वगैरह सेंड कर दी उसको। ऐसे कभी यहाँ होने लगा सीने में सांसें अब भी देख मेरी रफ्तार, उससे पहले बाकी सरकार देसी पॉप की खिदमत में पेश है अब मेरा ट्रैक मुंशियात। एक लव सॉन्ग है मुंतजिर के नाम से। प्यार की डोर को सूली बना के चढ़ रहा था। मैं एक ऑडियो रिलीज कर रहा हूँ कॉल्ड बाप की सरकार। उस दौरान कोई तलहा अंजुम की डिस वगैरह भी आए थे, लेकिन हम लोगों ने उस पर कोई सच रिस्पॉन्ड नहीं किया था। Let me clear this out. I'm his ride or die for life, man. For life. It ain't no beef. But youngsters, I don't know, man. I don't know. असली है जो भी नजर में वो असली है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कराची लिंगो। कल फिर एक खुफिया जगह पे उससे मिलकर और टक्कर दूंगा अपने बैक सिंगर यो हनी सिंह को। In the trying to catch a nigga riding dirty, देखो आगे Eunice in the house. कैसे ना देता टक्कर, मैं सुनता हूँ बोहीनिया। Side of these niggas in a hurry, oh shit. I do it for my team, जितने मेरे साथ खड़े। यंगस्टर्स ने भी बहुत स्ट्रगल की। लोगों को पता है कि उन्होंने बर्गर कराची किया, उसके बाद मैला मजनू वगैरह किया, अचानक से रीबर्थ कर लिया। Bro, you don't fucking know what's happening back there. रैपिंग एक ऐसा जॉनरा है जो पाकिस्तान में एक्सप्लोर्ड नहीं है, सो इज देयर स्टिल लाइक स्पेस फॉर इट? हिप हॉप अंधेरे में था और हम दोनों टॉर्च थे। I think relatively it's new right now. The kind of music that we're doing right now और जिस तरह की हम बात करते हैं as youngsters, वो इतना अच्छा है and over the years हम भी मेहनत करेंगे और बाकी सब भी करेंगे, तो I'm pretty sure कि बहुत सारी माइलस्टोन्स हैं जो रीच करने हैं रैप।
काफ़ी लोग जो है वो रैप म्यूजिक बना रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत इनएक्सपीरियंस हैं, मतलब वो भी गाने बना रहे हैं। मैंने BBC को बोला अंडरग्राउंड इज ग्रोइंग, लेकिन सच कहूं तो I don't know where this is going। दिस कैसे करते हैं कोई करे इनको ट्रेन। उस पे भी गाने बनते हैं। Your time is up, my time is now। So my time is up, huh? And your time is now। वाह, अबे जॉन सीना के चौदे। LUG ने उंगल की और मैंने उनकी ले ली। जैसे कभी कभी ड्रग्स प्रमोट हो रहे होते हैं तला यूनिस के गाने में। एक रैपर है हमारे जानने वाले, तला यूनिस के बारे में कह रहा था कि वो ड्रग्स प्रमोट करता है। तला यूनिस in the house, motherfucker। पूरा अंडरग्राउंड बोलेगा जैसे चूतिया। Band kick started the biggest feud in Pakistani hip hop scene। रैप इंजीनियर्स के बाद जो बैंड स्ट्रीट हिप हॉप को दोबारा से डिस्कशन में लेके आया वो थे यंगस्टर्स। अबे मैं तब से कर रहा जब इधर कोई होता नहीं था, पटारी ताजिया लेवल से कोई समझौता नहीं था। इट वाज रिप्रेजेंटिंग दैट स्ट्रीट फ्लेवर और वो सारी बातें जो आपको नॉर्मली किसी भी स्ट्रीट के अंदर सुनाई देती है। स्ट्रीट हिप हॉप स्ट्रीट फ्लेवर। मत बोलो मुझे गली बॉय, पूरा कराची मेरा I don't claim a गली बॉय। मैं शेडी हूँ सनी नहीं फर्क समझना। अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव बात करता है ना तो वो इसी सूरत में करता है कि या तो वो आपके जैसा बनना चाहता है या वो आपसे वो कंपटीशन में। तू चीने का खब्बा है उससे ज्यादा कुछ नहीं। सुन बेटा सुन बेटा सुन बेटा सुन बेटा। मुझे एक रैपर ने बोला सुन बेटा सुन बेटा सुन बेटा सुन बेटा सुन बेटा, मैंने कहा बेटा बोल आपको। मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी भूमिया पाजी को मैसेज करके ये नहीं कहा कि भाई मुझे आपसे गाना चाहिए। मैंने आज तक नहीं मांगा पाजी से कोई गाना। दिल्ली से हैं भाई हम, और गाली किसी के बाप की नहीं सुनता मैं। तेरे शहर में मारेंगे तेरे पे डाका, मैं और मेरे आइडल्स। I never try to target someone कि मैं उसको डिग्रेड करूं। I'm only doing it for the culture। मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं इनके साथ कभी काम भी कर पाऊंगा। मेरा एक दोस्त था रामेश, मैंने उसको एक बीट वगैरह भेजी थी। मैं अगले दिन उठा, मेरे पास फेसबुक में है तला यूनिस का। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा ये क्या हुआ एकदम से। पहला गाना ही कह रहे थे एक ब्रांड के लिए था जो असली गाना आया था, तो वही मेरा पहला गाना था जो हिप हॉप था जो रिलीज हुआ था, और वही मतलब मेरा पहला हिट था। मैंने वायस को देख के म्यूजिक करना शुरू किया था, तो मैंने वो सॉफ्टवेयर था एक स्टूडियो डाउनलोड कर लिया, उस पर बस फिर लगा रहा लड़के लगा रहे। लिरिक्स के जरिए आप बहुत कुछ लोगों को बता सकते हैं। जो अच्छा ना हो या अच्छा हो, वो जरूरी नहीं है कि आप कोई बुरी चीज बता रहे हैं या कोई अच्छी चीज बता रहे हैं। जो सच है वो बताते हैं। तू हल्के 5 में, मैं फुल 50 में। रैप तो आम है शहर में और इसमें हूँ खास मैं। मुलाहिजा फरमाए मेरी कलाकारी, the way I do it। अच्छे रैपर भी लगते हैं नारी, जोखे और मैं काफी अच्छे दोस्त थे। मैं और मेरे आइडल्स, मैं और मेरे आइडल्स। कराची ही मेरी पैदाइश थी, कराची ही मेरी रिहाइश थी। मेरा एक दोस्त था बल्ली, यारों का यार, भाइयों का भाई। Most of the songs there was more of storytelling, and specifically जब बल्ली और मैं आया, the way he wrote the song, I could totally imagine everything visually. I could just see everything playing out in front of my eyes. सबसे ज़्यादा सुना जाता हूँ मैं यहाँ पे वो दिल्ली है। It's not Karachi, it's not Lahore। Let's talk about your rap quarantine also। Bro, it was mad fun। I think इतनी जल्दी और इतनी अच्छी तरह हो गया। Honestly, मैंने तो इतना रिस्पॉन्स नहीं एंटिसिपेट किया था। मुझे लगा था पीपल विल डिग इट बिकॉज लोग उनको पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं इधर। ये बजेगा गली के नाके पे, ये बजेगा तेरे इलाके में, ये बजता रहेगा जब पड़ेगा रेड और लॉन्डे। But when we came together collectively, I mean that song has been trending in Pakistan for over a week, bro। For the right reasons, yeah। If you look about the finesse, the quality, जिस तरीके से उसकी presentation है वो जितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो हमने जब फर्स्ट वीडियो की क्वारंटीन really had the time of my life, और उसके बाद I decided I'm gonna do music videos for life। अब लिखता नहीं। अफसाने वही वाली बात है कि स्ट्रेस दिखाना, एंजाइटी दिखानी थी कैरेक्टर की, उसकी एक मुश्किल लाइफ दिखानी थी। जो हमारे अफसाने की एंडिंग है बेसिकली सनराइज वाला टाइम, क्योंकि अफसाने का नैरेटिव ना इज लिटिल कंफ्यूजिंग, और मैंने उसको ओपन एंडिंग जानबूझ के छोड़ा है ताकि लोग खुद अपना एक नैरेटिव निकालें उससे। अब मैंने डॉन क्यों दिखाया उस सीन में, जब मैंने थ्रू आउट जो है पूरी वीडियो में रात दिखाई है, उसका सिंपल रीजन ये है, ये वो एक ड्रीम सीक्वेंस है और वो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जो है लेके जा रहा है उस बंदे को। डॉन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि न्यू बिगिनिंग। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ। Pull up on you with the 9mm। ठीक है, अब्दुल वली बलोच भैया कुछ तो बना दिया है, ठीक है। Now I know what the hype was about। He's been acting like he's saving you from yourself, and you are sitting drunk at this bar, and he's dragging you away and putting sense into your head, like what are you doing with your life? So he's becoming your trusted person, and then he's the one pushing you out of the window. Then it reverses, and you go back to the same scene. Huge shout out to everyone involved in this project. Director did his job, Umair was slick with his beat, Naveed acted well, good concept, all in all a great song। स्टोरी टेलिंग वो एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है बिकॉज यू हैव टू स्टिक टू अ स्टोरी एंड ऑब्वियसली इंटैक्ट रखना पड़ता है फैंस के साथ, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है।
वो बीट मैंने बनाई थी गुमान की ना, स्पॉन्टेनियस जो आ रहा है दिमाग में बनाया जाओ। हमारा स्टूडियो सेशन था, मैंने बोला यार रुक जरा एक चीज बनाई जरा इसके ऊपर चेक कर। तो वो मैंने सुनाई इसको, उसने उसके ऊपर किया, ऑल ऑफ अ सडन जो है वो बेहतरीन प्रोडक्ट मुझे लग रहा था। फिर मैंने बोला यार रिकॉर्ड कर दे भाई। उसने रिकॉर्ड किया है गाना, यूनुस का पार्ट भी नहीं था, मतलब समझे वो रैंडम गाना बन गया था हमसे, फ्रॉम डिस्कार्डेड बीट टू अ हिट, मिलियंस। आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम्हारा नाम क्यों है? Anjum is copying, how can you use some other poet's lines in your songs and all of that? I'm like, it would be a different thing if he didn't mention that he had used those lines and he didn't mention John Elias him. This album will go down as a classic in Desi hip hop. पहले मैंने सोचा था मैं EP बनाऊंगा छोटी सी ना, ठरक होती है ना वो नहीं निकल रही थी EP से। उसमें सारे गाने या तो स्ट्रगल, हसल, डिप्रेशन से किस तरह निकले या मोटिवेशनल, इस तरह के सारे गाने हैं। सबसे मजे की बात यह है कि हर आर्टिस्ट ने बेस्ट काम 2020 में दे दिया। खाना बदोश में बंदिश ट्रैक जब आया था जिसमें मैं, जोके भाई, तला यूनुस एंड तला अंजुम दोनों फीचर्ड थे, मेरा वो फीचर जो था वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट था। तला अंजुम से क्या सीखा? इंस्पिरेशन है। बात में बोलते हैं बॉय सीन ऑन है, बी टू द यू टू द आर टू द जी। भाई आसिम कितनी पुरानी है और ये साथ में कौन है आपके, जरा थोड़ा सा एलैबोरेट करें। ये है तकरीबन कोई 12 साल पुरानी वीडियो। मेरे साथ में बहुत अच्छे दोस्त और आज के हमारे एक और सुपरस्टार आर्टिस्ट तला अंजुम। मैं बोला I'm going home but असल में I'm going crazy. Fake smile but the pain still shows. तू चुप रहे where you could let it go. They told the boy कुछ नहीं मिलने वाला रैप से। जब स्टार्ट किया तो फैमिली ने थोड़ा ऐसा था कि भाई ये क्या म्यूजिक है, यहाँ पे तो कोई सुनता भी नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने बनाना शुरू किया, फिर गाने बनते गए, लोगों ने पसंद किया। मुझे सुने सैवेज उमर के नरशारे बोल जानी, तला यूनुस मेरे लिए करे रोल जानी। मैं ना 10 ऐसे रैपर नाम बोल दूंगा जो से इंस्पायर्ड है एंड दे आर फकिंग एट टॉप। भाई मैं अपना नाम लूंगा, जानी, सैवेज, तैमूर बेग, उमर अंजुम। भाई मैं तो ये सोचता हूँ ना, जब वो बंदा टॉप पे होगा ना और वो हमको देखेगा कि वी आर ऑल्सो रूलिंग, भाई उससे प्राउड मूवमेंट बता दो मेरे को। हम लोग इंस्पिरेशन है वो, म्यूजिक स्टार्टिंग इंस्पिरेशन है वो हमारी। लिखता है उसका छोटा भाई, कहता है कि वो भी रैपर बनेगा, बट ब्रो यू बेटर नॉट टेल हिम कि छोटे तुझे रैप से कुछ नहीं मिलेगा। एक मेरी बात है कि 2022 सारे अब रैप पे गौर करें, so that's actually happening now. Coke Studio, Season 14. Youngsters and Faisal Kabadia, and it has to have an orchestra. फील अच्छी है। I've heard Coke Studio, always been a fan of Coke Studio. तो yeah, it's a big thing for me. प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट उससे ज़्यादा है क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी उनको सुना है। मतलब जब से हम बच्चे थे, we used to listen to his music, strings में। I am very excited to work with them. दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल। हम सिरहाने रख के ख्वाब रातें जागते हैं, हम तुम्हें तुमसे बहुत बेहतर जानते हैं। We will always stun you. I am a Youngstoner fan, you can see. उनकी जर्नी रिमार्केबल है। ऐसा डुओ मैंने नहीं देखा कभी अपनी लाइफ में। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ये कोई भी अगर पहली बारी में सुनेगा ना तो वो इसको बहुत फील करेगा और इससे रिलेट करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल लिविंग इन द सेम वर्ल्ड। कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है। फारिस का जो मुझे सबसे फेवरेट इसके अंदर लगा है कि मेरे लव्स मेडिसिनल, तो ये बहुत डीप बात है। थिंग्स कुड चेंज, पीपल कुड चेंज, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी एनर्जी ऑफ कर लो। So you have to, be in the same element. You have to stay in your element, keep that energy. यही मेरा एक thought process था इसके पीछे when I was writing it. यंगस्टर्स का भी मिशन बाय द वे ऑनेस्टली ग्लोबल तो तकरीबन हो ही चुका है, लेकिन अभी इसने इतना फैलने के मैं काफी जगह परफॉर्म करना चाहता हूँ। बहुत बड़े-बड़े ख्वाब हैं मेरे। बिलबोर्ड पे बॉय 30,000 फीट ऊपर तेरी सोच से बॉय। ट्रेविस स्कॉट के साथ यंगस्टर्स It's been a pleasure for us to be sharing a stage with
such big names. उन्होंने शुरू से ही इस तरह आवाम को दिखाया कि ये सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, मतलब ये आर्टिस्ट है। टाइटल में प्रोड बाय उमैर वाले सिस्टम डालने का शुरू किया। एल्बम ऐसा हमने सोची नहीं थी बनाने की। अभी मैं एक एल्बम बना रहा हूँ। आया है खत मेरे नाम लेकिन उस पर किसी का नाम नहीं है। गम बेहिसाब थे, अलग ही वफा के ज़ाब्ते, अलग ही हैं अगर मंजिलें तो क्यों ना अलग ही रखें हम रास्ते, क्यों ना आज से मिटा दें ये किस्मत हम। ब्रो तूने नोटिस किया? Song of the Year, Viewer's Choice. It goes to Young Stunners. जितना फेम जितनी फॉलोइंग एक डिफरेंट जॉनर के म्यूजिशियन को मिलता है उतना रैपर्स को भी मिलता है। ड्यू क्रेडिट मिलता है लाइक अभी ऐसे माइलस्टोन है जो रीच करने हैं रैप। I want to dedicate this award to every young artist. हम खुद भी काफी young है, but there are people that are, you know, हमसे भी छोटे हैं। I would like to dedicate this to all of you guys. लगा रहे लड़के लगा रहे, that's it. Look at Young Stunners. कहाँ से शुरू हुए थे? तला अंजुम का शेड था ये पारी, माँ की कसम भाई, माँ की कसम, वो फसावट थी, बोलने वाला था मैं। ताला अंजुम शायद खुदा ना खास्ता कोई बीफ वीफ नहीं हो जाए। बिला वजह तो किसी से लड़ते नहीं हम, और हमसे कोई लड़े ऐसी कभी बात हुई नहीं है। कोई बीफ करता ही नहीं। बातें चोदने से होगी नहीं बराबरी, कराची को टोरंटो कर तो मैं तो ऑबरी हूँ मैं पुशटी अगर कराची का तू ऑबरी, वो कैसा रैपर छापे दूसरों की शायरी। ये कराची है द लेगेसी स्टक विद मी, मैं अकेला ही कर दूंगा तेरी लेगेसी को एंड। मेरे बॉयज जैसे तेरे वाले बॉयज नहीं है, तेरे वाले अभी बॉयज मेरे वाले सारे मैन। मेरा शोर देख, तेरी तो कोई नॉइज नहीं है, तेरी बेवजह की नॉइज में जब आऊं साइलेंट सारे। Do this again bro, अगर तू वाकई मर्द का बच्चा है ना तो यहाँ पे आके कर। बीफ तो बिला वजह के लफड़े होते हैं, इसमें क्यों बिला वजह पड़े? इमरान खान की हुकूमत है मेरे भाई, घबराना नहीं है। सिस्टम ये fucked, I say fuck the system। चौकीदार चोर, हुक्मरान चोर, व्यापारी मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी फेसलेस, इनके प्लान सारे बेसलेस, पॉलिसी सारी नाकिस, झूठ बोलते हैं I can see it on their faces। मतलब अपनी ये इमेज अब अलग से बन रही है, तो मैंने भी उसको कंटिन्यू करते हैं फिर अब। Let it be known for the record, मैं आया था लाहौर, पूरा साल on the road, man I'm never home, pull up on you in like 30 minutes, baby call me Domino's। बहुत सारे कोलैबोरेशंस करने का मैंने पूरी लिस्ट बनाया होगा। ताला अंजुम उनमें से है। तला अंजुम तो नहीं है। कौन है तला अंजुम भाई? कौन तलहा कौन तलहा कौन तलहा कौन तलहा, रैप लिया तो जॉन तलहा।